और आज स्टार्ट करेंगे कि सब सेल के इनसाइड कौन होता है। ध्यान से, जैसे जैसे आप अगली स्टेप में जाओगे स्टोरी डेंजरस होती जाती है। डेंजरस का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डेंजरस हो, हमको समझ में ही ना आना हो, आएगी समझ में, लेकिन जहां तक हमको समझ में आ जाता हम उसको समझते हैं सिंपल, और जहां हमको समझने में थोड़ी सी तकलीफ होती है उसको हम बोलते हैं ये तो टफ है। टफ कुछ नहीं है। अब यहाँ तक आप स्टडी कर चुके हो, सभी को समझ में आ चुका है, प्रैक्टिस कर चुके हो। पहले होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सेल के इनसाइड 2 8 18 32 ये रूल है। फिर सेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेल, एसपीडीपीएफ के 4 सब सेल है, इनकी ये रेंज है। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। चलिए अब ये कहानी यहां से हटाएंगे। ये रिवीजन था, रिवीजन के बाद अब देखिए अब कुछ अलग कहानी आई। कहानी तो वही है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है दुनिया जानती है, सेल के इनसाइड। सेल नंबर से होता है 1 2 3 4 5 और एनी अदर, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ना इलेक्ट्रॉन को यार। सेल के इनसाइड क्या होता है, सब सेल। देखिए यहाँ कहानी सुनाई आपको, नई स्टोरी आई। सेल के इनसाइड इलेक्ट्रॉन सब सेल में होता है। साइंटिस्ट बोलता नहीं इलेक्ट्रॉन सब सेल में नहीं, इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में होता है। तो सब सेल के इनसाइड क्या होते हैं, ऑर्बिटल। ध्यान रखिए सेल का मतलब क्या है, सेल का मतलब ओनली ऑर्बिट, और ऑर्बिट का मतलब क्या है, सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्बिट का मतलब है, जहां इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट है वो ऑर्बिट। तो ऑर्बिट और सेल एक ही बात होती है। सेल के इनसाइड होते हैं सब सेल, और सब सेल कितने पढ़े थे आपने, वो मैं यहाँ समझाऊंगा। सब सेल 4 होते हैं, एक एस, दूसरा पी, थर्ड डी, फोर्थ एफ। ठीक है, कितने सब सेल है, 4 टाइप के सब सेल है जो आप कल स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अब सब सेल की इलेक्ट्रॉन फिलिंग मतलब इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना फिलअप होंगे वो भी देखें। एस में 2, पी 6, डी एंड एफ 14, टोटल 30। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऑर्बिटल क्या है, इसकी डेफिनेशन तो बाद में समझेंगे। हम केवल अभी ये समझे कि सब सेल के इनसाइड ऑर्बिटल्स होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन, और ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, किसी का हैप्पी बर्थडे हुआ है तो उसका नाम भी होगा, नाम भी होगा तो उसकी डिजाइन भी होगी, शकल सूरत भी होगी। तो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का यहाँ तरीका है ऐसा स्क्वायर। आगे जैसे जैसे बढ़ोगे तो स्फेरिकल इन शेप में भी उसको रिप्रेजेंट करेंगे। हम आज इसकी बात करेंगे कि ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है। ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर डिजाइन, ठीक है। स्क्वायर डिजाइन में यहाँ पर स्क्वायर डिजाइन को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। अब देखिए इसके भी रूल रेगुलेशन है। रूल रेगुलेशन तो हर जगह है, आप रूल रेगुलेशन से कब तक बचो, उसको तो फॉलो करना पड़ेगा, ना करोगे तो तकलीफ ना होगी। तो एस ऑर्बिटल, अब एस सब सेल है उसके अंदर ऑर्बिटल, और रूल में आपको समझा देता हूं। 1 ऑर्बिटल have 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये रूल है।
अंडरलाइन कर दिया। वन ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ओनली। तो एस सब सेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है टोटली, तो इसमें ऑर्बिटल कितना होगा? 1। इसको बोलते हैं एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब उसमें ऑर्बिटल 1 ही होगा। अब एस के बाद आता पी सब सेल, तो पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और रूल क्या है? 1 ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन, तो पी सब सेल के पास ऑर्बिटल होंगे 3। इस ये पी सब सेल के ऑर्बिटल, क्योंकि ऑर्बिटल स्क्वायर डिजाइन है बस, और कुछ नहीं। डी सब सेल की बात करेंगे। डी सब सेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके लिए आपको 5 ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा। ऐसे 1 2 3, ये डी ऑर्बिटल 5 होंगे डी ऑर्बिटल, क्योंकि डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन। एफ में कितने होंगे? 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, यस। तो इन ऑर्बिटल्स को पहले आप डिजाइन करिए, फिर इन ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना सीखेंगे। एस ऑर्बिटल, एस सब सेल में 1 ऑर्बिटल, पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन तो 3 ऑर्बिटल, डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन तो उसके ऑर्बिटल होंगे 5। एफ ऑर्बिटल, एफ सब सेल 14 इलेक्ट्रॉन रखेगा, उसके पास होंगे 7 ऑर्बिटल। ये है ऑर्बिटल की डिजाइन। नोट करिए तेजी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसने हाँ आवाज आ रही है? यस सर। इसमें हाँ को आवाज आ रही है? ठीक, नोट करिए ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल सब सेल के इनसाइड होते हैं। चलिए भाई, नोट कर लिया। अब इन्हीं ऑर्बिटल्स को हम यूज करेंगे किसी भी एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने में। श्रावणी प्रेजेंट है? यस सर। श्रावणी को आवाज आ रही है? हाँ सर। नहीं, श्रावणी आज अब्सेंट है। नहीं सर, मैं प्रेजेंट हूँ। आफरीन ने भी आज क्लास लेट ज्वाइन की है। चलिए, अब इस रूल रेगुलेशन की हमने स्टडी किया, अब आपके सामने बार बार ये आएगा। हम किसी का भी डायग्राम बनाएंगे, पहले आएगा स्ट्रक्चर, फिर आएगा उसका कॉन्फ़िगरेशन, और फिर आएगा ऑर्बिटल डायग्राम। तीनों चीजें अलग अलग है, नोट कर लीजिए। पहले आता है स्ट्रक्चर, फिर आता कॉन्फ़िगरेशन, और फिर आता ऑर्बिटल डायग्राम। देखते हैं कैसे आपको समझ में आता है।
चलिए एक हम बड़ा सा डायग्राम आपको बना के समझाते हैं, ठीक है? सारी स्टोरी उसमें समझ में आ जाएगी। इसका नाम है पीबी एक्टिंग लेट, इसको क्या बोलते हैं? लेट, पीबी नंबर, इस तरह इसका नाम है। और लोग क्वेश्चन बना करके पूछते हैं कि पेंसिल में लेड का परसेंटेज कितना होता है? क्या बोलते हैं? लेड पेंसिल जो आप यूज करते हो राइटिंग वर्क में, लेड पेंसिल में लेड का परसेंटेज कितना होता है? तो आपको आंसर देना है 0 होता है, क्योंकि लेड पेंसिल ग्रेफाइट से फॉर्मेशन होती है। ग्रेफाइट का मैन्युफैक्चर है, उसमें लेड नहीं होता, नाम है। तो PB82 पर आ जाएंगे। PB82 में पहले स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 18 और 32, 18 लास्ट 4। देखिए मैंने PB82 का डायग्राम आपको डिजाइन किया है, मैच करिए। आपने भी ऐसे किया क्या? नोट करिए, क्या आपने भी डायग्राम ऐसे ही डिजाइन किया है जैसे मैंने किया है? चलिए ऐसा ही किया होगा। 2, 8, 18, 32, टोटल 60, रिमेनिंग 22, 18, 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हो आप? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अब आएगा कॉन्फ़िगरेशन। देख यहीं से स्टार्ट करूंगा क्योंकि मेरे को ऑर्बिटल डायग्राम भी बोर्ड पर समझाना है। इसको क्या लिखूं? 1s2 कंप्लीट। अब इसको क्या लिखेंगे? यहाँ 2s2 2p6, ये कंप्लीट हो गया सेकंड ऑर्बिट। अब आप बोलोगे डिस्टेंस क्यों कर दिया? ऐसा रूल नहीं है, लिखना तो पास पास में ही था, बट हमें इनके ही डाउन साइड ऑर्बिटल भी डिजाइन करना, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर। इसमें क्या होगा? 3s2 3p6 3d10, ये हो गया। अब इसको बनाएंगे डाउन साइड 4s2 4p6 और d10 4f 4p। ये दूर इसलिए बना रहे डिस्टेंस कि आपको ऑर्बिटल भी डिजाइन करना है इसी के डाउन साइड। ये क्या बनेगा? 5s2 5p6 5d10, लास्ट में क्या है? 6s2 6p2। ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, सॉरी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑर्बिटल डायग्राम आएगा। ये एस तो अकेला होता है, ये बना दिया। इलेक्ट्रॉन बाद में फिलअप करेंगे। ये एस अकेला होगा, ये बना दिया। पी कितने होते हैं? पी होते हैं 3, ये बना दिया। अब कौन आ जाएगा? फिर से एस, ये बना दिया। फिर पी, ये 3, फिर इसके बाद कौन है? डी। सबके नंबर फिक्स है, बदल नहीं सकते आप। डी में कितने बनेंगे? 5, ये बन गए। अब इस पर आ जाओ, ये ऐसे पी कितने बनेंगे? 3, डी कितने बनेंगे? 5, एफ कितने बनेंगे? 7। ठीक है, फिर कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये फिर ये आ जाएगा। उसके बाद तो आप भी बना सकते हो, मैं यहाँ तक समझा दूंगा। अब देखो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है इस सब सेल में? 2, तो ऑर्बिटल तो 1 होगा, बट इलेक्ट्रॉन हमेशा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अपवर्ड एरो। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप समझते हो। क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब जैसे क्लॉक चलती है उसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का रोटेशन होता है ऐसे। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अपवर्ड एरो से। और जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है उसको
डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन का एक टेक्निक है, साइंटिफिक है। साइंटिस्ट ने हमें बोल रखा हमें वैसा ही रिप्रेजेंट करना। तो ये एक हुआ क्लॉकवाइज, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये एस ऑर्बिटल कंप्लीट हुआ क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ही तो। अब इसमें चलते हैं, फर्स्ट क्लॉकवाइज, सेकंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अभी यहाँ पर अगले किसी रूल रेगुलेशन की अभी स्टडी नहीं करना है, मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को फिलअप करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 अभी मैंने फिलअप कर दी है डायरेक्ट। पी ऑर्बिटल 3 थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसमें चलते हैं 1 2 एरो पी में चलते हैं 1 2 3 4 5 6 हो गया पी ऑर्बिटल 6। डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 फिलअप कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देख रहे होंगे बार बार के सर जब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं एस ऑर्बिटल में, तो किसी और तरीके से फिलअप करते हैं, पी और डी ऑर्बिटल में फिलअप करते हैं तो तरीका बदलते हैं। फिर से देखना ध्यान से, ये हो गया डी। अब यहाँ चलेंगे 1 2 एस ऑर्बिटल में कंटिन्यूटी में इलेक्ट्रॉन फिलअप होता, पहला क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। बट पी सब सेल ये है, जो पी सब सेल है, पी ऑर्बिटल है 3, इनमें इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं फिलअप होते जैसे मैं करूंगा वैसे फिलअप। 1 दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटी क्लॉकवाइज अभी नहीं आएगा, आगे जाएगा। 2 3 तीनों ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड हो गए इलेक्ट्रॉन से, फिलअप हो गए। अब जो फोर्थ नंबर का इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिटल में आकर के पेयरिंग करेगा, यहाँ 4th 5th 6th ऐसा इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। ये किसी साइंटिस्ट का रूल है, लेकिन उसकी डिस्कशन बाद में करेंगे, अभी केवल समझेंगे। इसमें देखो फिलअप करें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, अभी तो ऑर्बिटल 4 वेकेंट है ना, अगला नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको तो जगह है ना, वो आगे जाएगा, इसके पास काय को रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कर, तो ये आगे जाएगा, ये चला जाएगा। अगला इलेक्ट्रॉन आया वो फिर नेक्स्ट ऑर्बिटल को जाएगा, यहाँ आएगा, इसके पास पेयरिंग नहीं करेगा। क्यों? तो पेयरिंग करेगा तो रिपल्सन आया होगा, इलेक्ट्रॉन चाहते ही नजदीक है। ये 4 ये 5th, अब जगह तो खत्म हो गई, तो अब 6th इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा, 6 7 8 9 10 और इनकी काउंटिंग भी ऐसे ही होती है। जो फर्स्ट था वो फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद सेकंड नहीं है, ये 6th नंबर का इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, 5th ये, 6th है, ये 7 है, ये 8 है, 9 है, और फिर 10, ऐसे ही काउंटिंग हो। अब देखो इसमें क्या करें, 1 2 3 4 5 6 ये 7 सारे इलेक्ट्रॉन पहले क्लॉकवाइज होंगे, सिंगल ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड होगा ऑर्बिटल, और जब पूरे ऑर्बिटल फुलफिल हो जाते हैं तब अगर इलेक्ट्रॉन और है तो वो फिर पेयरिंग करेगा मजबूरी। अभी ये इलेक्ट्रॉन की आदत है, ऐसा नहीं है, ये इंसान की भी आदत है, ये ह्यूमन बीइंग जितने भी इंसान है उन सब की आदत है। जब तक जगह मिलती रहेगी अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर रहेगी, और जगह मिलना बंद हो जाएगी तो फिर भीड़ एक जगह इकट्ठी करेंगे और कोरोना को बढ़ाएंगे। चलिए अब यहाँ ध्यान से समझना, ये क्या है, ये 6s2। अब यहाँ देखो पी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ओनली 2, तो ऐसा नहीं कि आप पी ऑर्बिटल 1 बना ले या 2 बना ले, पी ऑर्बिटल 3 होते हैं, तीनों ही डिजाइन होंगे ऐसे, क्योंकि पी ऑर्बिटल का आइडेंटिफिकेशन है कि वो 3 है, डी ऑर्बिटल का आइडेंटिफिकेशन है कि वो नंबर में 5 होते हैं। जहां ऐसी डिजाइन बने समझ लेना वो डी ऑर्बिटल, जहां ऐसी डिजाइन हो समझना वो पी ऑर्बिटल, इनमें कोई कम ज्यादा नहीं होगा। एफ ऑर्बिटल है मतलब ये फिक्स डिजाइन है, इलेक्ट्रॉन कितने भी,
तो ये p ऑर्बिटल है, बट इलेक्ट्रॉन कितना है? ओनली 2, 1 2, ये थर्ड ऑर्बिटल इसमें वेकेंट है। ये इसका डायग्राम का काम। मैंने कौन सा डायग्राम छोड़ा है? ये वाला। बोर्ड पे स्पेस की क्राइसिस थी, इसलिए ये वाला डायग्राम मैंने छोड़ दिया। तो ये आप बना सकते हो, ऐसे बनेगा, ये ऐसे एस पी, नहीं ऐसे बनेगा एस पी डी, नंबर बदल देना 5 5 6 5 डी 10। चलिए, मैंने स्टोरी समझाई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोलिए, वरना डायग्राम बनाइए, आगे बढ़ते हैं। श्रावणी ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया। एक मिनट रुकिए जरा, आपने क्या नोट किया, क्या लिखा है देखता हूँ मैं पहले। बोर्ड पर से कहानी तो नोट करिए, आप क्या बोलना चाहते हो। फाइव पी सिक्स 5D10, क्यों भाई 5s2 5p6 5D10 क्यों नहीं समझ में आया? फिफ्थ सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है सिद्धांत? सिद्धांत ये देखिए, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s2 लिखते हैं, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन तो 2s2 2p6 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन 3s2 3p6 3d10 बना हुआ है। फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन है, 32 है तो 4s2 4p6 4d10 4f14 बनेगा। उसके बाद फिफ्थ सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करोगे तो कितने ऑर्बिटल यूज करोगे? 5s2 5p6 5d10। वहां एफ सब सेल नहीं आएगा क्योंकि ओनली 18 इलेक्ट्रॉन है। एफ सब सेल तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मोर देन 18 हो, मतलब 32 हो। 6s2 6p2 सही तो है। मैंने उसको राउंड अप इसलिए किया है कि 5s2 5p6 5d10 का डायग्राम बोर्ड पर जगह की क्राइसिस थी इसलिए नहीं बनाया, वो आपको डिजाइन करना है। बाकी मैंने लास्ट का 6s2 6p2 बना दिया। बोलिए और क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, नोट करिए। नोट कर लिया, मधुरा ने नोट कर लिया। माइक लगा हुआ है ना? हाँ, आप क्लास में हैं? हाँ ठीक ठीक, एक, हाँ ठीक है ठीक। चलिए भाई, सर ऑर्बिटल का डायग्राम सब सेल के नीचे आना जरूरी है क्या? हाँ ऐसा तो रूल है, जरूरी है, तभी तो ऑर्बिटल डायग्राम बोला जाएगा। ठीक है, वरना ऑर्बिटल डायग्राम क्यों बोलेंगे? ठीक है, चलिए अगला डायग्राम। अगले डायग्राम में आता है भाई, अगला जो डायग्राम है
चलिए अगले डायग्राम में कुछ अलग से डायग्राम देते हैं जिसको आप खुद प्रिपेयर करिए। छोटा एलिमेंट लेंगे ताकि आसानी से जल्दी से समझ में आए। क्लोरीन 70 डायग्राम बनाइए। 2-3 काम ऐसा करना है आपको। पहला काम करना है स्ट्रक्चर, हाँ लिखिए भूमिका। क्लोरीन 70, इसका पहले भूमिका स्ट्रक्चर बोलिए। क्या होगा स्ट्रक्चर? 2H7। कॉन्फ़िगरेशन बनाइए फटाफट। कॉन्फ़िगरेशन को डिजाइन करिए। कॉन्फ़िगरेशन को जब आप डिजाइन करेंगे तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ये 2D@7 हमने डिस्टेंस पे क्यों मैनेज किया? अब ऐसा मत बोलिए लिखने का है नहीं, अभी ऑर्बिटल डिजाइन करना है इसलिए। इसको क्या लिखोगे? ये लिख दिया 1s2, तो इसको क्या लिखोगे? 2s2 2p6, ये कंप्लीट हो गया। और इसको क्या लिखोगे? 3s2 3p5। ये डायग्राम तो सभी के पास बने हुए हैं ना, हम कल प्रैक्टिस कर चुके हैं, केवल आज ऑर्बिटल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए एस ऑर्बिटल अकेला होता है सिंगली, क्योंकि एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। रूल फिर से सुन लीजिए, वन ऑर्बिटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, in which one is clockwise then other anti-clockwise। ये रूल है। ये 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट क्लॉकवाइज सेकंड एंटी क्लॉकवाइज एस ऑर्बिटल में डायरेक्ट एंट्री करते हैं। ये सेकंड 1 2 एस ऑर्बिटल में हमेशा 1 2 करते हैं, बट पी ऑर्बिटल में अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। पहले पी ऑर्बिटल को डिजाइन करेंगे। पी ऑर्बिटल केवल 3 होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करने का रूल है 1 फर्स्ट क्लॉकवाइज, सेकंड भी क्लॉकवाइज, थर्ड क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इनिशियली, ये रूल है। क्या है? किसी भी ऑर्बिटल में जिसमें एक से ज्यादा ऑर्बिटल हो, जैसे एस में तो ऐसा रूल ही नहीं है 1 2 ऐसे, बट जिनमें ऑर्बिटल मोर देन 1 है उनमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा क्लॉकवाइज इनिशियली देन एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5 6। अब आप बोलोगे सर ये किसी ने तो बोला होगा कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि बिना साइंटिस्ट के हम बात थोड़ी मानते हैं। इसका मतलब ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था होन्स। अभी हम उसके बारे में ज्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे, ना उसका कोई रूल लिखेंगे। हम अपनी लैंग्वेज में उस रूल को समझ के और अपनी प्रैक्टिस करेंगे। होन्स मल्टीपल लॉ के नाम से फेमस। होन्स नाम का जो साइंटिस्ट था उसने ये रूल प्रपोजल दिया था कि भाई ऐसा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए उसको पता है, मेरे को नहीं पता। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। और जब जैसे जैसे हम जब 11th के सिलेबस की स्टडी करेंगे तो ये सारे रूल्स फिर से आएंगे, वहां इनकी डिटेल है और फिर हमें समझ में आएगा कि वाकई में ऐसा क्यों किया। अभी इतना समझने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए 3s2 एस ऑर्बिटल में 1 2 डायरेक्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, बट पी ऑर्बिटल में जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन है। फिलअप करने की टेक्निक सुन लीजिए। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनपेयर्ड होगा
और ये 2 ऑर्बिटल पेयर्ड है। जिसमें इलेक्ट्रॉन डबल होते हैं उस ऑर्बिटल को हम पेयर्ड ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं, और जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उस ऑर्बिटल को हम बोलते हैं अनपेयर्ड ऑर्बिटल, और जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ना हो वो वेकेंट ऑर्बिटल। 3 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, पेयर्ड ऑर्बिटल, ऐसे जिसमें मतलब वो एस हो चाहे पी हो चाहे डी हो, ये पी ऑर्बिटल जैसे ना या नजर आता आपको, ये तीनों पी ऑर्बिटल पेयर्ड है। ये एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल, ये पी, ये सब पेयर्ड ऑर्बिटल है। अनपेयर्ड ऑर्बिटल कौन सा होगा? जिस ऑर्बिटल के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, जैसे ये पी ऑर्बिटल, ये अनपेयर्ड ऑर्बिटल है। और एक ऑर्बिटल कैसा होता है? वैकेंट, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, बट उसको डिजाइन तो करना पड़ेगा। क्लियर? तो 3 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, इसको नोट करिए, फिर मैं अगले ऑर्बिटल के फिलअप की प्रैक्टिस करवाता हूं। जब आपको समझ में आ जाए तब आप मेरे को बोलना, तो फिर आगे स्टोरी ले चलेंगे। चलिए, भूमिका समझ में आ गई बात? भूमिका को आवाज आ रही है? नहीं। हाँ सर। हाँ, समझ में आ गई बात? हाँ। चलिए नोट कर लीजिए। एक बड़ा एग्जाम्पल और लिखूंगा जिसमें सारे ऑर्बिटल होंगे, उसको आप फिलअप करके देख लीजिए। पहले ये नोट कर लीजिए क्लोरीन का एग्जाम्पल। चलिए भाई, इसने हमने नोट किया मथुरा, मधुरा, मधुरा, डन। सानिया ने नोट किया, आफरीन ने नोट किया, विनिया राजपूत ने नोट किया, रुचिरा ने नोट किया। चलिए, सबने नोट कर दिया, आगे बढ़ते। एक बड़ा सा एग्जांपल और दूंगा, एक उसको आप सभी को कंप्लीट करना है मेरे बिना हेल्प के, ठीक है? इसमें हम लेते हैं, इसको लेते हैं, या ये तो पहले बना चुके हैं। एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं जो सबसे लार्जर साइज का होता है। लार्जर साइज का एलिमेंट है, ये सबसे बड़ा एलिमेंट है। फ्रांसियम इसका नेम है, फ्रांस के नाम पर है, फ्रांसियम 87, ठीक है? फ्रांसियम 87 में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में क्या आएगा? 2, सेकंड 8, थर्ड 18, फोर्थ 32। वही यहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि हमें पता नहीं अब हमारे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो हमें ये पता है कि 4 ऑर्बिट 2, 8, 18, 32 का टोटल 60 होता है, इतना हमको पता है। इसमें से माइनस किया तो 27 रिमेनिंग। तो यहाँ प्रॉब्लम हमारी ये आ गई कि 27 हम 5th सेल में फिलअप कर नहीं सकते, क्योंकि 27 जैसे ही फिलअप करोगे वो वैलेंसी सेल जनरेट होगा, और वैलेंसी सेल का रूल है 1 to 8 इलेक्ट्रॉन ओनली। तो 27 तो 5th सेल में फिलअप कर नहीं सकते। दूसरी हमारी ये प्रॉब्लम आ गई कि 5th सेल में हम 32 फिलअप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन ओनली 27 है। तो 32 से लेस रेंज क्या होती है? दुनिया जानती है 32 से लेस रेंज हमको साइंटिस्ट ने कितनी दी है? 80। 32 इलेक्ट्रॉन ना हो तो आपको 18 फिलअप करना है, और 18 भी ना हो तो फिर 8 फिलअप करना है। 8 ना हो तो फिर वो तो वैलेंसी सेल जनरेट हो जाएगा, माइनस कर 27 माइनस 18। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट बैठे हैं, रिमेनिंग 9। बताओ, यहाँ 9 फिलअप कर लें?
नहीं भाई, आपने गलत बोल दिया। यहाँ 9 फिलअप नहीं कर सकते क्योंकि वो वैलेंसी सेल में कन्वर्ट हो जाए, और वैलेंसी सेल में तो 9 इलेक्ट्रॉन फिलअप ही नहीं कर सकते। आपके पास 18 से लेस इलेक्ट्रॉन है तो सीधे से इसको कितना फिलअप कर लें, 8, लास्ट में 1। ये हो गया। अब चलिए, अब ये इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हुआ। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होगा, आप लोग बनाते रहिए, जिसको समझना है वो बोर्ड पे समझते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p10। अब इसको बनाएंगे 4s2 4p6 4p10 4f14 5s2 5p6 5p10 6s2 6p6, लास्ट में है 7s1। और लास्ट ऑर्बिटल का मैं डायग्राम बना देता, और ऐसा बनेगा, एस में अकेला इलेक्ट्रॉन है, जब भी इलेक्ट्रॉन अकेला होगा सिंगली क्लॉकवाइज आपको डिजाइन करना। नोट करिए, अब ये ऑर्बिटल का डायग्राम आपको डिजाइन करना है। क्या हो गया, स्क्रीन डिसऑर्ड नहीं हो जाएगी रुचिरा, ये नेट के कारण होती है, नेट अप डाउन होता है, उसके कारण ऐसा होता है। थोड़ी देर में वापस हो जाएगी। और आप ये ध्यान रखिए 10 से लेकर 11 बजे के बीच में 10 to 11 बहुत ज्यादा नेट की प्रॉब्लम होती है, हर दिन होती है। ठीक है, चलिए नोट करिए। आवाज नहीं आती। चलिए नोट करिए। रुचिरा स्क्रीन साफ हो गई आप? ठीक है, तो नेट के कारण अप डाउन होता है। डायग्राम आप लोग बना लीजिए और इसका ऑर्बिटल डायग्राम डिजाइन करके आप ग्रुप पर सेंड कर दें। चलिए, स्नेहा ने नोट किया, अंजलि मोरे ने नोट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये नोट करना है जो मैंने डिजाइन तो मैंने खुद बना दी थी, आपको इनके ऑर्बिटल डायग्राम इवनिंग शिफ्ट में ग्रुप पर सेंड करना है। चलिए अगली स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। अब हेडिंग लिखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमको इलेक्ट्रॉन का आइडेंटिफिकेशन करना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, हमें वो कहाँ मिलेगा।
ठीक, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, आप आइडेंटिफिकेशन इलेक्ट्रॉन को करने गए और बाई लक इलेक्ट्रॉन आपको मिल गया एटम के अंदर। बताओ आप किसी दूसरे को कैसे एक्सप्लेन करोगे इलेक्ट्रॉन कहाँ है? समस्या हमारी ये है, इलेक्ट्रॉन है कहाँ? पहले दिन हमने बोला था इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, चलो वहां ऐसा लगा था कि चलो इलेक्ट्रॉन मिल गया ऑर्बिट के अंदर। दूसरे दिन हमने बोला इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो सब सेल के अंदर। फिर हम 4 सब सेल लाए एसपीडीपीएम, और कल हमने जैसे ही सब सेल की बात खत्म की तो आज हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में है। तो ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन के, सब सेल में है कि वो ऑर्बिट में है, कहाँ है, उसका जस्टिफिकेशन, उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका एक्सप्लेनेशन, एक दूसरे को समझाना, वो कहाँ से कैसे करें। जैसे मान लीजिए मैंने किसी स्टूडेंट को यहाँ से एक मैसेज दिया कि आप सतारा से जाइए और सतारा के बस स्टैंड पे पहुंचिए। स्टूडेंट गया, वो सतारा के बस स्टैंड पर जाकर खड़ा हुआ, फिर मैंने उसको मोबाइल सेल फोन से कनेक्शन किया, कनेक्ट किया और उससे पूछा बस स्टैंड का स्ट्रक्चर समझा। तो वो स्टूडेंट अगर बस स्टैंड पर खड़ा होगा तो उसका स्ट्रक्चर समझा देगा। और मान लो बस स्टैंड के बजाय कहीं और भाग गया, सर कौन सा देखने वाले हैं अपने को कि बस स्टैंड पहुंचे कि सिनेमा हॉल में पहुंचे 7 स्टार में। अब उससे आपने बस स्टैंड की ज्योग्राफी पूछी तो वो सिनेमा हॉल की ज्योग्राफी बताने लगा, तो समस्या क्या आ जाएगी? मतलब वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का आइडेंटिफिकेशन करना है। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन का आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट में है, वो कौन से सब सेल में है, क्लॉकवाइज रोटेट है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट है, मैंने समझ लिया। बट आपको कैसे एक्सप्लेन करना, उसी का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक दूसरे को समझाना, एक्सप्लेन करना कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन कहाँ है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उसको दूसरे को समझाना। अब समस्या आपके सामने 3 है, इलेक्ट्रॉन तो 3 लोकेशन में, उसकी पोजीशन क्या है? पहले तो आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा वो कौन से सेल में। दूसरा जस्टिफिकेशन, वो फर्स्ट सेल में है कि सेकंड में है कि थर्ड में है कि फोर्थ में है, ऐसे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहले ऑर्बिट का नंबर डिजाइन, ऑर्बिट के नंबर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर वो कौन से सब सेल में है, एस में है, पी में है, डी में है या एफ में। आज केवल हम इन दोनों की बात करेंगे, कल आगे बढ़ेंगे तो फिर तीसरे नंबर की बात करेंगे। आपको केवल आज ये आइडेंटिफिकेशन करना है इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है और कौन से सब सेल में है। ठीक, अब सेल में जब आप उसको एक्सप्लेन करोगे तो इलेक्ट्रॉन का जो आइडेंटिफिकेशन है, इलेक्ट्रॉन को जब हम डिस्कवर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहाँ प्रेजेंट है अराउंड द न्यूक्लियस, तो हम 4 पोजीशन को डिसाइड करते हैं। मतलब उस पोजीशन को डिसाइड करना, लोकेशन को डिसाइड करके एक्सप्लेन करना, उसके लिए हमको क्वांटम नंबर की आवश्यकता लगती है। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर होती है 4 टाइप की। कितने टाइप की? 4 टाइप की। आज हम स्टडी करेंगे ओनली 2 टाइप्स की। समझ में आ रही बात? आज हम केवल ओनली 2 क्वांटम नंबर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि इससे हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो पहली क्वांटम नंबर होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
ये Q का मतलब क्वांटम नंबर। सबसे पहली क्वांटम नंबर होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या डिसाइड करके देगी हमको? ये केवल डिसाइड करती है नंबर ऑफ सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के सेल का नंबर बताए, इसके अतिरिक्त इसका कोई काम नहीं। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? n से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय n। अब इस n के नंबर होंगे, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 सो एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी हो सकता है। और ये 1 से लेकर कहां तक जाएगा? अभी आपको 7 ऑर्बिट पता है तो इसका मतलब थोड़ी आगे डिस्कवरी बंद हो गई। इन्फिनिटी तक इसके नंबर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ, फिफ्थ, सो एंड एट इंफिनिटी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या डिसाइड करके देगी? नंबर ऑफ सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो केवल इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को डिजाइन करेगी, ऑर्बिट को शो करेगी, आपको बोलेगी इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? 1 2 3। जीरो नहीं होगा, n की वैल्यू 0 नॉट पॉसिबल। 1 2 3 से ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टार्ट होगा। इसको क्या बोलते हो आप? 1 को तो क्या बोलते हो, इसको L M N O ऐसे। ये ABCD में इसके नाम है अल्फाबेटिकली, ये मैथमेटिक्स का नाम है 1 2 3 4। समझ में आ गई होगी। अब दूसरी क्वांटम नंबर कैसे इनको कैलकुलेट करेंगे वो भी समझाएंगे। अभी केवल हम ये समझ रहे हैं कि क्वांटम नंबर कितने टाइप की होती है, और आज की डेट में हम समझेंगे केवल 2 टाइप। ये यहाँ पर भी सेकंड टाइप की आ गई जिसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड टाइप की क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिसाइड करने के लिए हम कुछ नंबर का यूज करते हैं, उन्हीं नंबर को हम क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो सेकंड वाली क्वांटम नंबर क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? ये आपको सब सेल का नाम बताएगी कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में, नेम ऑफ सब सेल। ऑर्बिट का नंबर तो ये बता के चली गई ना, ऑर्बिट तो पता चल गया आपको, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। बट फर्स्ट ऑर्बिट में सब सेल कौन से में? फर्स्ट में तो एस ही होगा, इसके अतिरिक्त तो होता ही नहीं। जब सेकंड ऑर्बिट में गया तो एस भी होगा, पी भी होगा। तो वो आपसे पूछेगा बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो आप उसको नंबर से रिप्रेजेंट करोगे ना, यहाँ होगा वहां होगा। तो देखिए सेकंड जो क्वांटम नंबर है उसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये डिसाइड करती है नेम ऑफ सब सेल। सब सेल का नाम बताएगी। सब सेल कितने होते हैं? सब सेल होते हैं 4, एस, पी, डी और एफ। बस ये 4 ही तो सब सेल पड़े आप। अब इन सब सेल में इलेक्ट्रॉन है और आप किसी को बताना चाहते हो तो नंबर में रिप्रेजेंटेशन करोगे ना, उसको ऐसा थोड़ी बोलोगे पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन है या डी में है या एफ में। कुछ साइंटिफिक लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा। तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ एल। और एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किस साइन से करते हैं? एल से, स्मॉल एल से। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एन। अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसके फिक्स नंबर है, वैल्यू ऑफ एन एजीमुथल क्वांटम नंबर के फिक्स नंबरिंग है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में कहीं मिले, अब सोचो जरा एस सब सेल कहाँ होगा? एस सब सेल तो फर्स्ट ऑर्बिट में भी होता है, तो एस सब सेल तो सेकंड में भी होगा, एस सब सेल तो थर्ड ऑर्बिट में भी होगा, फोर्थ, फिफ्थ और एनी अदर।
एस ऑर्बिटल से तो सारी दुनिया ही स्टार्ट होती, मतलब फर्स्ट ऑर्बिटल तो भी तो एस सब सेल से स्टार्ट करते। अगर फोर्थ नंबर का ऑर्बिटल वो भी तो एस से स्टार्ट होता, मतलब एस सब सेल तो हर ऑर्बिट में मिलेगा। तो एस के लिए एल की वैल्यू क्या होगी? 0। अब सोचिए, समझिए ध्यान से, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं भी है, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, बट वो एस सब सेल के अंदर आपको मिलता है, तो आप एल की वैल्यू क्या लिखोगे? 0। जैसे ही आपने एल की वैल्यू 0 लिखी, अगला समझ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एस सब सेल के अंदर है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, शो करती है? वो सब सेल का नाम बताती है। अगर एल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर एस सब सेल में इलेक्ट्रॉन है तो आपको एल की वैल्यू 0 लिखना है। और मान लो पी सब सेल में है, तो पी सब सेल कहाँ होता है, पहले ये सोचो। पी सब सेल फर्स्ट ऑर्बिट में एब्सेंट होगा, बस। फर्स्ट ऑर्बिट में पी सब सेल नहीं होता, पी सब सेल सेकंड से आएगा। सेकंड ऑर्बिट में पी सब सेल होता है, थर्ड ऑर्बिट में पी सब सेल होता है, फोर्थ में होगा, उसके बाद जितने भी ऑर्बिट आएंगे सब में पी सब सेल है। और अगर इलेक्ट्रॉन आपको पी सब सेल में मिलता है, तो आप एल की वैल्यू क्या लिखोगे? एल की वैल्यू 1 लिखोगे, क्योंकि 0 के बाद मैथमेटिक्स में 1 आता है। अगला, अगर इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में नहीं है तो डी में होगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में है, तो बताओ डी सब सेल कहां से आता है? डी सब सेल फर्स्ट ऑर्बिट में तो होगा नहीं, सेकंड में भी नहीं होता, क्योंकि सेकंड में तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s2 2p6। तो डी ऑर्बिटल थर्ड सेल से ही आएगा, थर्ड ऑर्बिट से उसकी एंट्री होती है, क्योंकि थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन में भी पॉसिबल। आप क्या लिखते हो? 3s2 3p6 3d10। तो थर्ड सेल में, थर्ड ऑर्बिट में डी सब सेल आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में हो तो आंख बंद करके आप एल की वैल्यू क्या लिख दोगे? अगर इलेक्ट्रॉन आपको डी सब सेल में मिले तो आंख बंद करके एल की वैल्यू 2 लिखिए, और बाय मिस्टेक आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल जाए? एफ सब सेल। और एफ सब सेल की भी स्टोरी समझो, कहाँ आएगा एफ सब सेल? एफ सब सेल आएगा फोर्थ सेल में, उसके पहले नहीं आता। तो एल की वैल्यू क्या होगी उसके लिए? 3। बस ये आपको याद है, यहाँ इसकी स्टोरी एंड होती है। मैं ये दोनों आपको डिटेल पहले राइटिंग में करवाऊंगा, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रखना, ये ऑर्बिट का नंबर बताएगी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, 1 2 3 4 5 और एनी अदर, और ये बताएगी अजीमुथल क्वांटम नंबर के इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में। बस इसके अतिरिक्त कोई इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में मिले आपको तो एल की वैल्यू 0 लिखना है, पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन दिखे आपको तो 1 लिखना है, डी में लिखे, डी में इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई होता है कि डी में इलेक्ट्रॉन बैठा है तो आपको एल की वैल्यू 2 लिखना है, एफ में 3। बस इसके अतिरिक्त कोई सब सेल होता है। तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डिटेल लिखना शुरू करिए। द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन around the nucleus, around the nucleus identify by 4 quantum numbers, 4 quantum numbers. नंबर 1, पहली क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसमें लिखिए डिटेल,
It is represented by small n. It is represented by small n. And show number of cell of electron. Number of cell of electron. ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन के सेल को डिजाइन करते हैं। इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, 0 वैल्यू नॉट पॉसिबल। उसकी वैल्यू लिख लीजिए क्या क्या होगी। n 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 को ABCD में क्या बोलते हैं, KLMN। नंबर 2, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर azimuthal quantum number. It is represented by small n. It is represented by small l. And show name of subset. And show name of subset. ये सब सेल का नाम बताइए। और सब सेल के नाम में 4 सब सेल होते हैं, 5वां कोई सब सेल है ही नहीं आज तक। तो चारों सब सेल के फिक्स वैल्यू, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। एक बोर्ड पर से आपने सारी चीजें नोट कर ली होगी। अब इसके बाद जिसने नोट ना किया हो वो बोलिए, वरना मैं बोर्ड पर से सारी चीजें मिटा करके अगली स्टोरी मीन्स इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहले 2 क्वांटम मैं बोर्ड पर से इसको मिटाऊंगा, किसी ने ना लिखा हो तो वो स्पीकर ऑन करके बोलिए कि लिखिए सर, वरना आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने ना बोला तो मैं ये समझूंगा कि सबने नोट कर लिया। चलो अब प्रैक्टिस करते हैं। क्या करना, पूरी हिस्ट्री आपके पास लिखी हुई। चलो ये लिखा रहने देते हैं ताकि आपको देखते ही बोर्ड पर याद आ जाए। ये एल की वैल्यू है, फिक्स है, ये चेंज कभी नहीं होगी। आज भी यही है तो 10 साल बाद आप जब पढ़ाओगे किसी को तब भी यही है। चलिए सबसे पहले सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। दुनिया का सबसे पहला एलिमेंट कौन था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना? 1। प्रोटॉन कितना? 1। न्यूट्रॉन 0। चलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? 1s1। ये s ऑर्बिट है, 1 इलेक्ट्रॉन। बन गई सारी कहानी। 1-2 मिनट में सारी कहानी हो गई उसकी। ठीक है, ऐसे एलिमेंट अगर सारे होते तो कितना अच्छा रहता। बड़े बड़े एलिमेंट डिस्कवर कर दिए साइंटिस्ट ने और खुद चले गए और हमको यहाँ परेशानी दे गए। चलिए अब इसमें हम क्वांटम नंबर डिसाइड करेंगे। पहली क्वांटम नंबर एन क्या बताती है? इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ ऑर्बिट। बताओ ये इलेक्ट्रॉन कहाँ? ये लिखा तो है इसके पीछे। ये 1 क्या लिखा आपने? ऑर्बिट का नंबर ही तो लिखा। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, इट मींस n = 1 इस इलेक्ट्रॉन के लिए। ये आंसर है। बताओ ये कौन से सब सेल में है? अरे ये सब सेल लिखा तो है, आपने ही तो लिखा, मैंने थोड़ी लिखा। कौन से सब सेल में ये इलेक्ट्रॉन? ये सब सेल में। देखो वहां से s के l की वैल्यू ये आ गया आंसर। हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन का जस्टिफिकेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से करेंगे n = 1। वो कौन से सब सेल में? ये सब सेल में है की वैल्यू 0। अब आपको कोई ये बोले
कि उस इलेक्ट्रॉन के लिए n इक्वल टू 1 है तो आप क्या बोलोगे, वो फर्स्ट ऑर्बिट। फिर वो बोलेगा l इक्वल टू 0 तो आप बोलोगे वो s सबसेल। मतलब ये क्रॉस एंट्री हो गई, इससे हम उसकी पोजीशन डिसाइड कर सकते। आगे बढ़ते हैं। बेरिलियम 4, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 2, इसको डिजाइन करूंगा बस। ये है 2s2, ये बन गया 2s। ठीक है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 होने दो, 2 हो के 10 हो। अरे एक ऑर्बिटल में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, काहे टेंशन लेते। एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे ही। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में हम क्वांटम नंबर इधर पता करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर हम यहाँ पता करेंगे। उसकी पोजीशन, क्वांटम नंबर का मतलब है उसका जस्टिफिकेशन, वो कहाँ है। और यही देखिए आपको इधर उधर नहीं देखना है। एक बताओ ये इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में क्वांटम नंबर पता करना, ये कौन से ऑर्बिट में, ये लिखा आपने ही तो लिखा है। अरे n इक्वल टू 2, ये इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू 2 रखता है क्योंकि वो सेकंड ऑर्बिट में। और ये वाला इलेक्ट्रॉन, अरे ये इलेक्ट्रॉन भी तो सेकंड ऑर्बिट में है, तो इसकी n की वैल्यू भी क्या होगी 2। चलिए अब l की वैल्यू पता है, एजीमुथल क्वांटम। ये इलेक्ट्रॉन कौन से है, सब सेल में है, s में है ना पहले जैसा ही, तो 0। ये भी l इक्वल टू 0। चलो अगला एग्जांपल लेते हैं। n 11, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड। आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन, सोडियम के 11 के वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर बताइए। ये वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये वैलेंसी सेल। ये वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, 3s1। ये बन गया डायग्राम। आपसे बोला इसकी क्वांटम नंबर डिसाइड करके बताओ, क्या लिखोगे, n इक्वल टू 3। अरे थर्ड सेल में है तो n की वैल्यू 3, ऑर्बिट का नंबर तो 3 है ना, और l की वैल्यू 0 क्योंकि वो s सब सेल में। समझ में आ रही बात। तीनों एग्जांपल को नोट करिए, कल हम इसकी और प्रैक्टिस करेंगे और दोनों क्वांटम नंबर की स्टडी करके आ पाएंगे। होमवर्क मैंने एक कंपाउंड का आपको दिया है, उसको डिजाइन करके व्हाट्सएप पे सेंड करिए और यहाँ क्लास को खत्म करेंगे।